वचन देता हूँ कि मैं दीपावली के पास तुम्हारे सामने स्वयं आऊंगा और तब तुम मेरा खून पीकर अपनी प्यास बुझा लेना। लेकिन अभी मुझे जाने दो बस। राक्षस ने शंकर की आंखों के आंसू देखे और कुछ देर सोचने के बाद कहा, ठीक है, तू पहला मनुष्य है जो इतने विश्वास के साथ बोल रहा है। चल ठीक है, मैं तुझे एक मौका देता हूँ, पर याद रखना दीपावली के बाद तुम्हें यहाँ स्वयं आना होगा। हाँ, धन्यवाद। अब मैं वृक्ष की लकड़ियाँ काट सकता हूँ? हाँ, काट सकता है। वैसे भी तेरे पास दीपावली तक का ही समय है। शंकर ने कुल्हाड़ी उठाई और सफेद वृक्ष को काटना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद शंकर बहुत सारी लकड़ियां काटकर अपने सिर पर गठरी रखे गांव के बाजार में आया। सफेद लकड़ियों को देखकर पूरे गांव में हड़कंप मच गया। ये शंकर, ये तो सफेद रंग की लकड़ी है रे। ये तो विचित्र जंगल में मिलती है। ये शंकर, तू विचित्र जंगल गया था क्या? हाँ, वहाँ गया था। अरे भाई, लेकिन वहाँ तो कोई भी जाता है तो वापस नहीं आता, फिर तू? लेकिन मैं वापस आ गया। कुछ ही देर में शंकर की लकड़ियां 20 सोने के सिक्कों में बिक गईं। शंकर घर की ओर लौट रहा था कि तभी नानक चाचा दौड़ते हुए उसके पास आए। ए शंकर, मेरी बात सुन। पूरे गांव में चर्चा है कि तू विचित्र जंगल गया था और वहाँ से सफेद लकड़ी लेकर आया है। हाँ नानक चाचा, बात सच है। अरे लेकिन शंकर, उस जंगल में जो भी जाता है वापस नहीं आता। वहाँ एक राक्षस रहता है जो लोगों को मार देता है। उसने तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाया क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? इसका जवाब मैं अभी नहीं दे सकता नानक चाचा। बस ये समझ लीजिए कि मेरे ऊपर ईश्वर की कृपा है। मैं मजबूरी में गया था, और क्योंकि आप तो जानते हैं कि मेरी पत्नी गौरी बहुत समय से बीमार है। इतना कहकर शंकर अपने घर चला गया। जो मैंने सुना, क्या वो सच है? क्या तुम वास्तव में विचित्र जंगल गए थे? हाँ गौरी, गया था, तो इसमें चिंता करने की क्या बात है भाई? अब गांव का हर आदमी मुझे ऐसे देख रहा है जैसे मेरा वापस आना कोई चमत्कार हो गया हो। हाँ नहीं तो। आपका वापस आना चमत्कार ही है। ये तो ईश्वर की कृपा है कि आपको कुछ नहीं हुआ। वहाँ तो एक राक्षस का शासन है जो किसी को जीवित नहीं छोड़ता। अब आप वचन दीजिए कि आप दोबारा उस जंगल में नहीं जाएंगे। शंकर ने फीकी मुस्कान के साथ अपनी पत्नी की ओर देखा। ए गौरी गौरी, तुम भी जानती हो कि मैं उस जंगल में क्यों गया था। अरे भाई, तुम्हारी बीमारी का इलाज जो कराना था ना, इसीलिए। इतना कहकर शंकर ने अपनी पुत्री चमकी की ओर देखा। और मेरी बेटी की इच्छा थी कि इस दिवाली हमारा घर दियों से सजे, इसीलिए तो गया था। गौरी मुस्कुरा दी, पर शंकर ने जरा भी ये जाहिर नहीं होने दिया कि वो राक्षस से क्या वादा करके आया था। अगले दिन शंकर राज्य गया और वो जड़ी बूटी खरीदकर वैद्य के पास पहुंचा। वैद्य जी, ये रही वो जड़ी बूटी, लीजिए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब तुम इसे अपनी पत्नी को खिला देना, वो निश्चित ही स्वस्थ हो जाएगी। हाँ। शंकर घर लौटा और जड़ी बूटी अपनी पत्नी गौरी को दी।
अगले दिन गौरी ने शंकर से कहा, शंकर, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरी बीमारी ठीक हो रही है। हाँ अच्छा गौरी, चलो एक बार फिर वैद्य जी के पास चलते हैं ताकि निश्चिंत हो जाए कि अब तुम ठीक हो। चलो। शंकर गौरी को लेकर वैद्य के पास गया। वैद्य ने गौरी की जांच की और मुस्कुराते हुए कहा, शंकर भाई, तुम्हारी पत्नी तो पूरी तरह से स्वस्थ है। अब इसकी बीमारी समाप्त हो चुकी है। शाबाश शाबाश। ये सुनकर शंकर खुशी से अपनी पत्नी को घर ले आया। पिताजी, दीपावली को केवल 5 दिन रह गए हैं। चिंता मत कर बेटा, मैं तेरे लिए राज्य से बहुत अच्छे दिए खरीद कर लाऊंगा। तभी एक सैनिक वहां पहुंचा। क्यों भाई, तुम्हारा नाम ही शंकर है ना? हाँ हाँ हाँ, मैं ही शंकर हूँ, कहिए। और तुम लकड़हारे हो ना? हाँ हाँ हाँ,